नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। निलंबन, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, क्या होगा। दुर्ग में कुछ दिनों पूर्व अफीम की खेती मिली थी और अफीम की खेती के बाद कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए थे, 6 से 7 लोग, और लगातार अब ये कड़ी तोड़ने के लिए भी दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू पर गाज गिरी थी और उन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो बैठे हैं विरोध में कि ये जो कार्रवाई है ये सही नहीं है और ये नहीं होना था, ऐसा इनका कहना। जी, किस प्रकार से देखते हैं कार्रवाई को? बहुत अनुचित कार्रवाई हुआ है, एक तरफा कार्रवाई हुआ है, बलि का बकरा बनाया गया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम बैठे हुए हैं दुर्ग जिला में। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि क्योंकि शासन तो यही मान रहा है कि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, इसलिए ये कार्रवाई की गई है? नहीं, एक तरफा कार्रवाई हुई है ना। अरे पक्ष को भी इतना भी जल्दी मत देखो क्या है कैसा है। हम बार बार संगठन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि फील्ड में काम करने में व्यवहारिक समस्याएं इस तरह की आती है जिसका आप संज्ञान में लें और पूरी करें, लेकिन वो ना करें। और उसके अभाव में भी हम योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, पूरी निस्वार सेवा कर रहे हैं शासन के लिए, उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को निलंबन कर दिया जाता है। ये गलत है। क्या नाम है आपका? लिखेश्वर प्रदेश। किस तरीके से देखते हैं ये कार्रवाई जो हुई है उसकी? ये कार्रवाई जो है एक तरफा हुई है एकता साहू के विरुद्ध, जो कि बहुत ही अनुचित है। और मैं तो प्रशासन को यही मांग करूंगा और यही चाहूँगा कि जो भी इस पर कार्रवाई हुई है उसको तत्काल वापसी ले, उनकी निलंबन की बहाली करें। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं, क्योंकि ज़िले में आखिर कृषि विभाग का ही मामला तो था, कैसे मानते हैं? जैसे हमारे प्रांत अध्यक्ष भाई ने बताया कि हर चीज़ों के लिए हर एक विभाग तय होता है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई वहाँ पे मुरम का है तो उसके लिए खनिज विभाग है, कोई ये है। इसीलिए ऐसी स्थिति में अगर पड़त भूमि भी होती है तो उसके लिए राजस्व विभाग है। अगर कोई योजना हमारा संचालित होता है तो उसके लिए कृषि विभाग है। वैसे ही अगर उसमें पड़त भूमि है तो उसके लिए भी बराबर के भागीदारी में राजस्व विभाग आते हैं। ऐसे कहीं से अनुमति तो ली नहीं गई थी, वो तो मक्के की आड़ में हो रहा था। मक्के को इसके साथ जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मक्का प्रदर्शन लगाना एक टारगेट, एक आरईओ को टारगेट दिया जाना, जिसका हमने पूरी नियम पूरे प्रावधानों के साथ उसको हमने पूरा किया है। हमको जो टारगेट दिया जाता है उसका भी दबाव रहता है कि आप अपने लक्ष्यों की 100% पूर्ति करें, जो हमने किया है। आप लोग जिले भर से बैठे हैं, कितने लोग हैं? हाँ, जिले भर से हम लोग करीब 95 आरईओ और रेडियो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक बहाली नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ बैठेंगे। की मांग करें। जी भैया, किस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग, कैसे देख रहे हैं? जिम्मेदार किसको मानते हैं, क्योंकि अफीम की खेती यानी बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा प्रदेश भर में चर्चा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार कौन है ये तो अलग विषय है मैडम। स्पष्ट बात यह है वो जांच का विषय है। जिम्मेदारी जब तय होगी जब पूर्ण रूप से जांच होगा। ये जो हम लोग बैठे हैं वो निलंबन के विरोध में बैठे हैं, इनको निरस्त करके बहाल किया जाए। अब बिना किसी जांच के एक नोटिस के आधार पे निलंबित कर दिया, और उसमें भी जो मुद्दे निलंबन के लिए कहे गए हैं उसमें विभागीय जो योजनाओं है उसकी आड़ में ये निलंबन किया गया है, जिसमें बोर्ड नहीं लगा है। बोर्ड लगाने का जो प्राथमिक कार्यवाही विभाग करती है, अगर हमको प्रदान किया जाता है तो हम लगाते हैं, या हमको लिखित बता दिया जाता है कि आप खरीदी करके इसको लगा के बिल लगा दें, तब बोर्ड लगाते हैं। पहुंच विहीन जगह में प्रदर्शन दिया गया है। हर प्रदर्शन, जैसे हम बहुत सारे प्रदर्शन दे रहे हैं तो हर प्रदर्शन रास्ते पे हो ये आवश्यक नहीं है, सिंचाई का साधन हो। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो रबी का रकबा है, ग्रीष्मकालीन रकबा है, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में घट रहा है। किसान फसल जब ही लगाता है जब उसके पास पूर्ण रूप से घेरा हो, और आजकल घेरा वो करंट वाला और विभिन्न प्रकार के आ गए हैं, जिससे हम जब तक किसान का अनुमति नहीं रहेगा तब तक अंदर हम उसके नहीं जा सकते हैं। हम उस फसल विशेष को देखने गए। दूसरा बात, एक बात और आ रही है कि उस खसरे पे धान है और दूसरे खसरे पे मक्का है। हमको किसान का प्रतिनिधि उस ज़मीन खेत तक ले गया, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि यही वो खेत है जिसमें हम प्रदर्शन कैसे देते हैं मैडम, ऋण पुस्तक किसान का, उसमें खसरा देखते हैं। ये खसरा यही है जिसमें मैंने मक्का लगाया, उसने बता दिया, मैंने मान लिया। 1 2 4 इधर उधर की दूरी तक हम खसरा को ट्रेस
अगर कोई किसान, एक किसान मेरे को इस गांव से दूसरे गांव ले जाता बहुत दूर तक, तो उसकी जानकारी मेरे को है, मानता हूँ। लेकिन एक किसान वहाँ मुझे ले जाके एक खेत से बगल वाले खेत में खड़ा कर दिया, या 2 खेत के आड़ में खड़ा कर दिया, बोलता है मेरा खेत है, तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके ऋण पुस्तक, उसके पास जो लैंड होल्डिंग है उसके आधार पर मैं उसको प्रदर्शन शासन द्वारा दिया जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को लेके इस प्रकार से एक तरफा निलंबन निश्चित रूप से क्या कुछ मांगे, कब तक बैठेंगे? मांग है इस जो निलंबन आदेश है उसको न सिर्फ बहाल, निरस्त किया जाए और अधिकारी को बहाल किया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो ये अनिश्चितकालीन जिला में कुछ दिन चलेगा, 2-4 दिन, और प्रांत व्यापी हड़ताल होगी। ये चेतावनी। परमेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष पाटन। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, निलंबन की कार्रवाई को किस प्रकार देखते हैं? निलंबन की कार्रवाई मैडम पूरी तरह से गलत है। तो क्या लगता है जो अफीम की खेती की गई थी, जिम्मेदार किसको मानते हैं? अफीम की खेती के लिए किसी न किसी को तो लेनी होगी। वो जिम्मेदारी वो ऊपर के अधिकारी लोग तय करेंगे, लेकिन ये जो निलंबन की कार्रवाई किए हैं ये कृषि विभाग के ऊपर गलत किए, क्योंकि कृषि विभाग का काम ये सब नहीं है। वो उनका काम ये है कि जो शासन की योजनाएं हैं उसको किसानों तक पहुँचाने। एकता साहू समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल उनके समर्थन में ही बैठे हुए। कब तक बैठेंगे? सरकार से क्या मांगे? जब तक उनका निलंबन निरस्त न किया जाए। ये हड़ताल प्रदेश व्यापी होने वाली है क्या? अगर लेट करेंगे तो प्रदेश व्यापी हो जाएगी। परिचय देंगे आपका? श्रीमती कामाक्षी त्रिवेदी, कृषि विकास अधिकारी। तो जिले भर से कृषि विकास अधिकारी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस निलंबन का विरोध कर रहे हैं जो एकता साहू के खिलाफ की गई है, और बहाली की मांग ये लोग कर रहे हैं। अन्यथा ये लोग उग्र आंदोलन और प्रदेश व्यापी आंदोलन जैसी चेतावनी दे रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।